आज की कहानी है सभी के प्यारे कान्हा जी की। तो कान्हा जी घूम रहे होते हैं तो बगीचे में आते हैं। वो देखते हैं राधा जी तब से नाराज होके बैठी है। चलो पूछते हैं कारण क्या है। तो वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो मुंह फेर लेती है। देखते हैं नाराज तो है, मतलब मुझसे ही है। तो उसे मनाने के लिए कहते हैं, राधे क्या बात है, मुझे बताओ क्यों नाराज हो तुम। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता क्यों चलेगा। तो राधा कहती है, सुनो कृष्ण, तुम्हारे पास अपने दोस्तों के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, और हम जब कहते हैं कि हमें घूमने जाना है तो टाइम नहीं होता, तो हम नाराज क्यों नहीं होंगे। तो वो कहते हैं, सुनो, चलो छोड़ो ये सब बातें, एक काम करते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ, और फूल चढ़ाएंगे, देखो कितने प्यारे फूल हैं। फिर दोनों तोड़ना शुरू कर देते हैं फूल को और चलते हैं शिव मंदिर में। और कृष्ण जी शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु कैसे हैं आप तो दर्शन भी नहीं देते, आपको तो मैंने देखा ही नहीं, कहाँ रहते हैं। और आपको कोई बात बतानी है, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आपके पास अगर समय है तो आ जाइए, अगर नहीं है समय तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा। इसी बहाने आपके मंदिर में आना जाना बना रहेगा मुझे। तो आप कब आ रही हैं मुझे इतना बता दीजिए, आज या फिर कभी हो। इतने में महादेव कहते हैं, अरे प्रभु आपने इतना कष्ट किया, मुझे कहीं पे भी बुला सकते हो, मैं तो आ ही जाता ना। और आपके साथ राधा रानी जी हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम राधा जी। और बताइए सब कैसे हैं, घर में कुशल मंगल है ना, सब ठीक है ना। और कैसे आना हुआ आज। तो वो कहते हैं, आपको तो सब पता है प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ है। फिर भी मैं कहता हूँ, मैं काफ़ी दिन हो गई, मैंने देखा सोचा, पर आप कहीं नहीं दिखे। फिर मैंने सोचा चलो मंदिर में घूम के आता हूँ। इसी बहाने मैं आज मंदिर में आया और राधा रानी को भी ले आया। इसका भी मन बड़ा चंचल है, थोड़ा सा घूम ले ही अच्छा होगा। फिर पार्वती जी आती हैं, कहती हैं, और कृष्ण कैसे हो, तुम आते रहा करो मंदिर में, अच्छा रहता है। और राधा जी से भी कहती हैं, राधे सब अच्छा है ना, घर पे सब बढ़िया तो है। ऐसे दोनों बातचीत करने लग जाते हैं और कहते हैं, अच्छा लगता है जब भी आप सभी मंदिर में आते हैं, मंदिर बड़ा सुकून सा लगता है। चलो अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। ऐसे कह के दोनों जाते हैं। और वहीं कृष्ण राधा से कहते हैं, राधा देखा हूँ कितने अच्छे हैं हमारे प्रभु, तुम जानती हो ना बहुत अच्छे हैं वो। अब तो तुम खुश हो ना, अब तो मुझसे नाराज नहीं होना, तुम्हें मैंने शिव शंकर से भी मिलवाया, देखो पार्वती जी से भी। फिर दोनों चलते ही चलते बात करते हैं कि देखो तुम्हें सब पता है, शिव शंभू और पार्वती जी के आगे मैं मान ही जाती हूँ, मैं गुस्सा कर नहीं पाती, तो तुम बहुत चालाक बनती हो, ये ठीक नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर वो आगे जाते हैं, उन्हें उसका दोस्त मिलता है गवाला। कृष्ण कहता है, सुनो, चलो तुम आज बड़ी उदास लग रहे हो, तुम्हें घुमा के लाता हूँ आज। कहाँ जाना पसंद करोगे, वहीं चलो कहीं जाती हैं माखन खाने, बड़े दिन हो गए। चलो राधे रानी हम फिर मिलते हैं। फिर वो राधा जी चली जाती हैं, दोनों बात करते हैं। तो ग्वाला कहते हैं, हाँ बहुत दिन हो गए, हम गए नहीं किसी के घर, चलो फिर से जाते हैं और थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, अच्छा रहेगा। चलो जाते हैं। फिर वो किसी के घर जाते हैं तो वो सोचते हैं
कि गवाला फिर नीचे बैठ जाता है किशन जी ऊपर। देखते हैं कि मटकी ऐसे ही हाथ आ रही है, पहले हाथ नहीं आ रही थी। तो ये सोचते हैं हम, हाँ ये आसान तरीका होगा, वरना तो माखन खा नहीं पाएंगी। फिर कान्हा कहते हैं, सुनो, हम माखन तो खा लेंगे, पर तुम ध्यान देना कि कोई आ ना जाए, क्योंकि कोई आया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, तुम ध्यान रखना, कोई आए ना, मुझे ज़रूर बताना तुम। तो वो दोनों मतलब कोशिश करते हैं माखन खाने की, चढ़ते हैं माखन पे, निकालने की कोशिश करते हैं। कान्हा जी देखते हैं, कहते हैं ये गवाला आज मुझे फंसा ना दे, लग तो यही रहा है मुझे। फिर दोनों बात करते हैं। कान्हा कहते हैं, सुनो, हमें माखन खाना है, हम यहाँ पे चोरी करने नहीं आए हैं, पर किसी ने हमें देखा तो हमें चोर ही समझेगा, पर उसे नहीं पता ना, हमें तो सिर्फ माखन खाना है, और इतनी सी बात पे हम फंस सकते हैं। तो तुम ध्यान से काम करो, मुझे लग रहा है तुम फंसाओगे। फिर दोनों माखन खाने लग जाते हैं और वो कहता है, सुनो, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। बट कान्हा जी का ध्यान नहीं होता उस तरफ। सुनो, ऐसे कह के वो चला जाता है। कान्हा जी वहीं खड़े होके सोच रहे होते हैं और माखन खा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं मन में कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, मुझे डर लग रहा है आज। इतने में गोपी आ जाती है और उसे देख लेती है। अरे ये क्या, कान्हा आ गया हमारे घर। वैसे तो बड़ा प्रसन्न होती है, पर डांटना पड़ता है, दिखा नहीं सकती कि इतनी इज्जत करती है भगवान की। तो कहती है, अरे कान्हा, वैसे तो तुम बड़े माखन वाले बनते हो कि हमारे घर माखन की कमी नहीं है, मैं तुम्हारे घर भला क्यों आऊँगा। पर ऐसे छुप छुप के हमारे घर में चोरी कर रहे हो। आज तो तुम्हारी मैया से कहना ही पड़ेगा, आज तो बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा कान्हा चोरी करता है। फिर वो उनको लेके जाती है। कान्हा कहते हैं, अरे सुनो गोपी, ये तुम मुझे ऐसे मत लेके जाओ, कोई देखेगा कहेगा कोई चोर है। ऐसे नहीं करते ना, तुम तो समझदार हो, और कोई फ़ायदा नहीं है मेरी मैया से कहने का, व्यर्थ में तुम्हारी ही बदनामी होगी, और मेरी तो होने वाली है नहीं, क्योंकि हमारे घर माखन बहुत है, तुम्हारी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। तो गोपी सोचती है, बात तो सही कह रहे हैं। और सुनो गोपी, ये व्यर्थ की चीज़ है, मैया से कहोगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा नहीं, फिर आऊँगा नहीं तो तुम्हारा माखन कौन खाएगा, और तुम्हारा माखन कोई नहीं खाएगा तो वह व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे करके गोपी उसकी बातों में आ जाती है। वो सोचती है चलो रहने देती हूँ, बात तो सही कह रहा है कान्हा। फिर वो चले जाती हैं। फिर वो घर पे आते हैं कान्हा जी। तो वहाँ पे मैया सोचती है, अरे कान्हा इतना लेट आता है, मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। कान्हा कहते हैं, सुनो मैया, क्या हुआ, तुम आज नाराज लग रही हो, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे इतना नाराज हो गई। अरे कान्हा, तुम्हें मैं क्या बताऊं, पूरी दुनिया घूम के आते हो, फिर तुम्हें याद आता है अपना घर। घर में किस चीज़ की कमी है जो तुम पूरी दुनिया में घूमते रहते हो, बताओ किस चीज़ की कमी है। चलो आओ, यहाँ पे चुपचाप बैठो और भोजन लेके आ रही हूँ, अभी खाना तुम, ठीक है, जितना भोजन मिलेगा सब खत्म हो जाना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात, अभी लेके आती हूँ। फिर वो जाती है, सारी खाना लेके आती हैं और उसको खिलाती हैं। फिर वो दोबारा आ जाता है अपने ग्वाले के साथ घूमने अगले दिन। फिर देखता है, चलो उस दिन हम पकड़े गए, इस दिन पूरी विधि के साथ काम करेंगे। ग्वाला देखता है, अरे फंस ना जाए, मुझे तो डर लग रहा है। वो स्टूल पे बैठ के माखन खाते हैं और ग्वाला सोचता है मैं साइड से ही खा लूँगा। अब इतने में ग्वाले को पता चल जाता है, फिर वो भाग जाता है। इस
आंटी से सारे ग्वाले डरते थे, ये बड़ी खड़ूस थी। कान्हा जी को देखती, अरे कान्हा, तुम हमारे घर आए हो, किससे पूछ के आए हो? वो भी चुपके चोरी कर रहे हो, माखन चोरी। अरे आज तो तुम्हारी मैया से कहूँगी भी, तुम्हारी पिटाई भी करूँगी और पूरे गांव में बताऊँगी कि कान्हा चोर है, कान्हा चोर। चलो जल्दी चलो, अभी तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। कान्हा कहता है, नहीं नहीं, मैं माखन खाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस खेल रहा था। खेलते खेलते मैंने देखा इतना अच्छा माखन है, मैं देखने लगा। अब इसमें देखने में कोई चोरी थोड़ी ना है। आप तो कुछ भी बोल रही हैं, ऐसा नहीं बोलती। अरे मुझे मजाक में ले रखा है ना। चलो चलो चलो, सब समझती हूँ मैं। तुम्हें अब तुम्हारी मैया से ही मिलवाने लेके जा रही हूँ। अरे अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं पीछे पीछे चलूँगा। देखो मैं साथ चल रहा हूँ ना। हाँ अब ना मैया से तुम्हें जो कहना है कह सकती हूँ। फिर वो कहती है, अरे सुनो यशोदा, यशोदा घर पे ही हो ना? तुम बड़ा कहती थी मेरा लल्ला चोर नहीं है, हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी जो चोरी करें। हाँ हाँ सही तो कह रही हूँ, यशोदा मैया कहती है। तो चोर ही कहाँ है हमारा लल्ला, बताओ क्या चोरी की है? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे साथ ही खड़ा है, हमारे घर पे गया था माखन चोरी करने और छुप के माखन खा रहा था, ऊपर से झूठ भी बोल रहा था। कहा हमारा लल्ला आपके घर कहाँ गया, वो तो हमारे घर पे बैठा है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे कान्हा सुनो, जल्दी बाहर आओ, तुमसे मिलने कोई आया है। हाँ मैया बोलिए, क्या कह रही हैं आप? कुछ बात है क्या, बताइए। कुछ नहीं, कोई कह रहा था तुम किसी और के घर में गए थे, वो भी माखन खाने, वो भी चोरी करने। देखा आपने, मेरा लल्ला यही था, कुछ भी कहती हो। अगर कान्हा यहाँ है तो मेरे साथ कौन है जिसे मैं वहां से छीन के खींच के लाई हूँ? अरे ये कौन, ये तो ससुर जी है, इसको ले गए। अरे ये क्या हो गया। फिर वो घर पे आके सोचती है, ऐसे कैसे हो सकता है, स्टूल वही है, सब कुछ वैसे है, मैंने कान्हा को अच्छे से पकड़ा था, फिर वो छूट कहाँ गया, भाग कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में ही किसी की शादी हुई थी, वो घर पे बहू लेके आए थे। अपनी बहू को बोले, देखो बेटी, कुछ भी हो जाए, घर का काम चाहे कम करना, पर यहाँ कन्हैया नाम का है जो गवाला, कभी भी उसकी तरफ देखना भी मत। वो चोर है, माखन चोर, उससे मत बोलना, वो बांसुरी बजाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम घर का काम करो और एक एक करके सारे काम करो, फिर हम घूमने जाएंगे। फिर बहुरिया सारा काम करती है, एक एक करके सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन धोने सब काम कर लिया उसने। फिर अब वो कहती है, चलो अगर तुम थक गई हो तो आराम कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तुम यहाँ पे बेफिक्र रह सकती हो। अगर तुम्हें घूमने जाना है तो घूमने जा सकती हो। अच्छा ठीक है ना। फिर वहीं दूसरी तरफ सभी सोच रहे थे कि यहाँ पे गोवर्धन पूजा की जाएगी, या फिर आज इंद्र देव की पूजा की जाएगी, और सभी इंद्र देव की पूजा करने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि हाँ ये ठीक है, इंद्र देव की पूजा करना ठीक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ
वो घूमने के लिए आते हैं। कान्हा जी जब पीछे होते हैं वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, क्योंकि उसकी सास ने मना किया था। इसी प्रकार जब सभी बात करते हैं कि इंद्रदेव की पूजा करना है, तो वो देखते हैं हाँ इंद्रदेव की तो हमेशा पूजा होता है, इस बार गोवर्धन पूजा करवानी है मुझे। कान्हा मैया से कहते हैं, सुनो मैया, गोवर्धन पूजा की जाए। गोवर्धन हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, फूल वृक्ष कितना कुछ खाने को हमें गोवर्धन से मिलता है, और हम पूजा इंद्रदेव की करेंगे। चलो ठीक है करेंगे, पर इस बार हम गोवर्धन पूजा करेंगे। इंद्रदेव की पूजा बाद में भी हो सकती है ना। वो कहते नहीं, इसी टाइम हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, अगर नहीं किया तो वो रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, आपको करनी पड़ेगी पूजा। तो वो सबको मनाता है, सबको गोवर्धन की पूजा करने के लिए लेके आता है। सभी पूजा करने लग जाते हैं और सबको बताते हैं कि गोवर्धन की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें फूल देते हैं, खाने को देते हैं, वृक्ष देते हैं। इतने में बारिश होना शुरू हो जाता है। सब वहाँ से हटने लग जाते हैं कि अरे बारिश हो रही है, लगता है इंद्रदेव नाराज हो गए, अब क्या होगा। तभी कृष्ण जी वहाँ पे गोवर्धन को उठा लेते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। तो सबको कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।